ओके, चलो। तो दिस इज अ बूस्टर सेशन फॉर मे CPS ओब्स गाइनी क्लिनिकल एग्जाम कैंडिडेट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स, हार्डली आई विल टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये मच नीडेड सेशन था। आई नो एग्जाम का फेयर है, सबको ही होता है। आपका क्या ख्याल है? हमने गुजरे इस टाइम से, सभी गुजरे हैं। इफ वी आर टीचिंग यू पीपल, ऑब्वियसली आप लोगों की प्लेस पे थे ना एक दिन। तो मैंने एज ए कैंडिडेट जो चीजें होती हैं वही जो जो मुझे फील हुई, जिसकी मुझे जरूरत थी, मैंने वही ऐड की है सेशन में। ठीक है, एंड ये आपकी जो है एग्जाम लाइफ काफी हद तक इजी कर देंगे। मेरी पीपीटी नजर आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। ओके, चलो। तो क्या जरूरी है, वैसे क्या जरूरी है इस वक्त? अगर मैं तुम लोगों को अगर कुछ सूदिंग, कुछ अच्छा, कुछ लाइक बेहतर दे सकती हूँ जस्ट बिफोर 1 or 2 डे योर एग्जाम, क्योंकि कुछ लोगों का कल है, कुछ लोगों को परसों है एग्जाम। 5 डेज चलेगा टिल 10th ऑफ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ना, हैव फेथ इन अल्लाह। कितना बंदा कोई क्या ही कर लेता है ना, कितनी कोई एफर्ट कर लेता है, लेकिन अल्लाह को पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। हम जो आने वाला मुस्तकबिल है, या आपका कल का दिन है, आपके परसों का दिन है, या अगले 5 ईयर की स्टोरी है, 10 ईयर की स्टोरी है, या लेट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी हमारी होल लाइफ की स्टोरी है, अल्लाह तो जानता है ना। तो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस ही ऑलरेडी नो। तो आपने अल्लाह से अपने लिए बेस्ट मांगना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि लाइक ये आपको नहीं कह रही कि एग्जाम आपने डेफिनेटली, आप तो पास कर ही रहे हो तो होगा ही। तैयारी अच्छी है तो ये भी अल्लाह का ही वादा है कि जिसने जितनी एफर्ट की है उसके लिए उतना ही है। लेकिन पता है क्या, ये कब है ये उसका अपना डिसीजन है, टाइमिंग उसके हिसाब की है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने मेहनत की है तो ट्रस्ट ऑन हिम, हैव फेथ कि ये रायगा नहीं जाने वाली। आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और ऑब्वियसली नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम व्हेन यू हैव फेथ इन अल्लाह। आपने अपनी, आप ना भी करें तो वैसे भी तो सब कुछ अल्लाह ने करना है ना, तो लेट डू यूर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग रेस्ट ऑन हिम। तो इससे आप बड़ा अच्छा फील करेंगे एग्जाम से पहले या किसी भी मुश्किल टाइम से पहले। अगर आप वो सारा बोझ अपने कंधों पे ले लें कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत ही हैवी हो जाते हैं कंधे। क्यों भाई? हम हमारा हमारी जो थी ना कैपेबिलिटीज, वो सिर्फ मेहनत करने तक थी। आपने वो कर ली, दैट्स इट। अब जो होगा नहीं होगा, व्हाट इफ दैट, ये चीजें छोड़ दें। ये मायूसी लाती हैं, स्ट्रेस लेके आती हैं। ठीक है, आफ्टर गिविंग योर बेस्ट, योर 100%, तो आपकी तरफ से तो रेगरेट नहीं है ना, कुछ भी होगा। और आपको फिर अगले बंदे पे भी यकीन है, अगली पर्सनालिटी पे भी यकीन है कि वो आपके साथ बुरा होने नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो ये मच नीडेड थिंग होती है बिफोर एनी बिग एग्जाम। और फिर आप दूसरी चीज जो आपको जरूरत है इस वक्त, वो अपने आप पे यकीन की है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहें। एग्जाम होते रहते हैं दुनिया में, आपके तो लाइफ है। आप तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, होते रहते हैं एग्जाम, ये भी एक एग्जाम है, दैट्स इट। जैसे बहुत सारे एग्जाम तुम लोगों ने पास किए हैं मेहनत करके, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जो आप लोगों ने करना था, जितनी एफर्ट आपने करनी थी, अब आपने कर ली है। अब आपका परफॉर्मेंस का वक्त है, और अपने फेथ को टेस्ट करने का वक्त है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डोंट स्ट्रेस आउट। अपने आप को बर्न आउट नहीं करना। डू योर बेस्ट एंड देन फॉरगेट द रेस्ट। बल्कि मैं इसमें ऐड करूंगी, लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी। ओके, जब जिनका एग्जाम कल है, जिनका परसों है, उनको एग्जाम नाइट से पहले ना कुछ मेरी एडवाइसेस हैं। आई नो सब करते हैं, और ये बातें आपको ही पता है, लेकिन इनका इनकी यकीन ध्यान इनकी दोबारा इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए दोबारा याद करा रही हूँ कि अपने जो आपके प्रेपरेशन है, शूज की, क्लॉथ्स की, रोल नंबर स्लिप उठानी है, वो सब चीजें आपने नाइट बिफोर डिसाइड करके सोना है। ठीक है, और जिनका एग्जाम परसों है स्पेसिफिकली, जिनका कल है तो इट्स टू लेट फॉर देम। जिनका परसों ही ऑनवर्ड है टिल 10th में, जो डिफरेंशियल्स है ना वो रिवाइज कर लें। आल्दो रिड्यूस्ड movements, ओलिगो,
पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, सब ये चीफ कंप्लेंट आपने काफी प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट यू इनके डिफरेंशियल्स दोबारा पढ़े, ठीक है, मोस्ट कॉमन से रेयर तक। ये बहुत जरूरी है, हर आपके एसडी में, आपके क्लिनिकल केस में यही कुछ तो है। तो एक दफा रिवाइज कर लें, और एक केस रिवाइज कर लें, कोई भी रैंडम से गायनी का, हेड टू टो, कि आपने कैसे, लाइक इन फ्रंट ऑफ मिरर, या अपने आपको रिकॉर्ड करके देख लो, अपने आपको पूरा बॉडी जेस्चर भी नजर आ जाएगा, और कैसे आपने एक डेमो केस कि मैंने जीपी ऐसे करना है, और मैंने बायमैनुअल ऐसे करना है, और मैंने पी ऐसे करना है, एक कर लो, ठीक है, दैट्स इनफ। तो आपकी वो सारी चीजें जो है ना वो रिवाइज हो गई, तो एग्जाम में भी बड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये जरूर कर लो, बहुत कुछ नहीं करना, बट डिफरेंशियल्स जो मोस्ट कॉमन है गायनी ओप्स के, सिर्फ वो देख लो, कोई नया काम ना खोल के बैठ जाना। नो नीड टू डू एनीथिंग न्यू। तो बस एक गायनी का सिंपल सा कोई साधारण केस उठाओ और ओप्स का, तो बस वो आपने करना है, ठीक है। और सोना बहुत जरूरी है। सब कहेंगे सोना 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 सोना, लेकिन बिलीव मी, मैं दोबारा तुम लोगों को कह रही हूँ कि सोना बहुत जरूरी है। 8 से 10 आवर की स्लीप इज मस्ट। इतना ये एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैठ के स्कोरिंग कराएगा या कोई परसेंटेजेस पूछेगा। ये तो आपकी जो पूरे 4 ईयर में तुम लोगों ने प्रैक्टिस की है पेशेंट्स के साथ, या इस लॉन्ग जर्नी पे हमारे साथ की है, तो उसी का ही आपने उसको उसी को रिप्रोड्यूस करना है ना। और ये कौन करेगा? आपका दिमाग ही करेगा ना। तो दिमाग की डाइट क्या है? स्लीप, ठीक है, और शुगर, दो चीजें पसंद है दिमाग को, सोना और ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको थ्योरी में याद होगा, मैं कह रही थी कि कुछ लोगों को एंजाइटी इश्यूज होते हैं, नींद नहीं आती, तो दे कैन टेक पिल्स, वरना सब मत लें, ठीक है। अगर लेनी भी है तो लाइक कोई भी स्लीप इंड्यूसर ले लें, उससे हैंगओवर नहीं होता, एंड बेस्ट व्हाट वर्क्स फॉर यू, कोई भी ऐसा सर है, ठीक है। सो एग्जाम डे पे क्या करना है? सुबह उठो और खुद से बात करो कि यू आर गोइंग टू विन दैट डे, ठीक है। और उसके बाद खा पी के जाना है, अपने साथ पानी की बोतल, कोई भी स्नैक साथ जरूर ले जाना, और 2-3 PCM की टैबलेट्स, दैट्स इट। और जो आपका प्रैक्टिस बैग है, ये साथ लेके जाना है। आई नो सब कहेंगे कि भाई हाँ टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आप सब टाइम पे ही पहुंचते हो, आई नो। तो दैट्स वाई मैं इस बूस्टर सेशन में दोबारा बता रही हूँ, 30 मिनट्स बिफोर पहुंचे, ठीक है। कोई पता नहीं है ट्रैफिक का, रोड ब्लॉक का, सीपीएसपी का भी जो आपके सेंटर्स हैं उसमें भी काफी हाल होते हैं, आप किधर हो। तो अगर आप 30 मिनट्स पहले पहुंचोगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो स्ट्रेस हार्मोन को बेस लाइन पे आ जाएंगे ना, कोई पल्पिटेशन कम हो जाएगी, कोई आपकी जो रैंडम सी एक्टोपिक बीट्स हैं वो नहीं आएंगी, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे को किल कर सकती हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? 30 मिनट्स पहले पहुंचाओ, काम होंगे, स्मूथ होंगे, बहुत फर्क पड़ता है इससे। और एक सबसे लास्ट एडवाइस है एग्जाम डे की, बाकी भी है, लेकिन ये वाली, अब इसको फील करके सोचो जरा। यू हैव 12 स्टेशन हैं, जिन लिंक स्टेशन मिला रही हूँ, वरना तो 14 है, तो लिंक के साथ ये 12 स्टेशन है। आप इसको 12 स्टेशन को मिला के पूरा एग्जाम कहते हो ना, ये आपका उसकी है या टोक्स है? नो, डोंट डोंट से दिस। आप इसको कहो ये मेरे 12 एग्जाम है। हर स्टेशन को इंडिपेंडेंटली लेना है, ठीक है। स्टेशन 1 बुरा हो गया, भाड़ में जाए। स्टेशन 2 पे सोचना भी नहीं उसका, उसी को सोचते रहोगे 2 पे, तो 2 भी फिर भाड़ में जाएगा। तो 1 हो गया, बस क्रॉस इट। इसको निकाल के दिमाग से फेंक दो, सोचो भी मत। एग्जामिनर ने शदीद कोई बेइज्जती की है, उसने लिख के दे दिया कि तुम पास नहीं हो, फिर भी इस स्टेशन को दिमाग से निकाल दो, मूव एट सेकंड डेस्क, और उसको इंडिपेंडेंटली पास करो, और फिर उसको आप फाइट करो, फिर थर्ड पे मूव करो। और मैं अगर ये कहूँ ना कि तुम्हारे पिछले 10 के 10 स्टेशन भी खराब हुए हैं, लेट्स अज्यूम तुम्हारे मुताबिक खराब हुए हैं, आपके मुताबिक खराब हुए हैं, इनको क्रॉस करो, इनको छोड़ दो। इफ यू आर सिटिंग एट 11, जस्ट थिंक अबाउट 11, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट 11, 11 भी खराब हो गया है, उसको भी छोड़ो। सोचो मेरा 12 स्टेशन है, मेरा इंडिपेंडेंट यही एक एग्जाम है, इसको तो मैं पास करूँ ना। चलो इसको पास करके देखती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट माई 11 स्टेशन, जो कि मुझे मुझे मेरे हिसाब से अच्छे नहीं है। आपका हिसाब किताब आप उस वक्त ना करें जब रिजल्ट आ जाएगा, तो यू विल बी अमेज्ड कि अगर आप किसी भी एक स्टेशन पे बॉर्डर लाइन भी पास हुए हो, तो नेक्स्ट स्टेशन पे कंपनसेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेशन को, हर टास्क को इंडिपेंडेंटली आपने सोचना है, और उसके लिए फाइट करनी है, और वो पास करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के पिछले कितने स्टेशन कैसे हुए हैं, ठीक है।
तो अच्छा, मेरे अपने एग्जाम में मेरे जो इनिशियल 2 स्टेशन थे, एक तो मेरी अपनी सुपरवाइजर का था, वो एक टॉपिक का था। मेरे हिसाब से तो नहीं, एस्टेक ट्रायल था। मेरे हिसाब से तो अच्छा हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला यू आर हॉरिबल। क्या करोगी अगले वाले स्टेशन? आप सोचो, आपकी कॉन्फिडेंस की तो दही हो गई है। आपकी अपनी सुपरवाइजर ये बोल रही है, और आपके हिसाब से तो आपने अच्छा किया है, और वो आपको ये रिमार्क्स दे रही है। और एक और जो दूसरा उसके बाद था, वो कोई लीफलेट अप्रेजल था डाउन सिंड्रोम का, जिसके मैंने काफी रट्टे मारे हुए थे, लेकिन उस एग्जामिनर ने भी बोला ये क्या तुम निमोनिक लगा रही हो, सैड एज डब्ल्यू। तो उसने मुझे बड़ी बेइज्जती की दोनों स्टेशन पे, हालांकि इजी थे। बट आगे वाले स्टेशन पे बस वो यही वाला फार्मूला था। मैंने कहा हो गए 2 खराब, तो आगे वाले 10 तो है ना, इनको तो करूँ पास। तो सुपरवाइजर थी, तरस आ गया, खैर उसने भी पास किया होगा, ऑब्वियसली पास थी, और बाकी भी पास थी। तो बस ऐसे कोट कर रही हूँ कि मेरे शुरू के 2 स्टेशन खराब थे, और उस पर कमेंट भी एग्जामिनर ने मेरे मुंह पे ही दिए थे। कोई मसला नहीं है, तुम्हारे सामने बैठी हूँ। ओके। तो आपने भी ऐसा ही करना है, हर स्टेशन को इंडिपेंडेंटली देखना है। लोग तो खींचेंगे तुम्हें, लोग तो चाहते हैं आप पास ना हो। तो ये आपकी उस दिन खुद से कमिटमेंट है कि आपने नहीं गिव अप करना। यही तो वो दिन था जिसके लिए पूरे 4 साल ट्रेनिंग की जलालत भुगती है, ऑब्वियसली वो जलालत ही होती है। और इतना वो थी कि दिन याद करो, यही तो वो दिन था। अब इस दिन आप नेगेटिव कमेंट्स आपको पीछे करें, देखो हर चीज पीछे खींचेगी, आपने नहीं जाना। मैं तो ये कहती हूँ, जिसने आगे जाना है उसको तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती। और इफ आई एम टीचिंग यू पीपल, और स्टिल 6-7 साल का करियर मेरा एज ए मेंटोर चल रहा है, तो इसके पीछे लाइन ऑफ नेगेटिव कमेंट्स हैं, जिनको मैं सुनती भी नहीं हूँ, देखती भी नहीं हूँ। मुझे तो बस सिर्फ सामने नजर आता है। मुझे मेरी राइट और लेफ्ट साइड तो खराब है, मैं गर्दन राइट लेफ्ट नहीं करती। आई जस्ट लोग जो चीजें मेरे सामने हैं, दैट्स इट। आपने भी यही करना है, सामने वाले स्टेशन को देखना है। इधर उधर किसी कोई बोल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड। सही? प्रॉमिस? फरियाल, सारा, सादिया, समीना, करोगे यस मैम, ऐसे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह। सब कुछ हाँ, देखो हम सब इंसान हैं, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है जिसने 100% हर स्टेशन अच्छा करना है, जिससे मिस्टेक्स नहीं हो सकती। और ये हमारी ब्यूटी है, बीइंग ह्यूमन। कमिटिंग मिस्टेक इज ये तो मैंडेटरी है हमारे लिए, और हम ही तो करेंगे मिस्टेक्स और कोई इसने करनी है। तो नो वरीज, एक छोटे मोटे ब्लंडर सबसे होंगे, और इन 12 स्टेशन में से सबको 2 नहीं आते होंगे, लिखवा लो। वो 2 स्टेशन आप में से सब में से ऐसे हैं जिसने वो रिवाइज नहीं किए, जो स्किप हो गए, जो खराब हो गए। तो आप बेसिकली compete किससे कर रहे हो? उस दिन जो कोहार्ट एंटर हुआ है उन 12 स्टेशन के लिए, वो जो 12 लड़कियां एंटर हुई हैं, वो उन्हीं आपस में ही कंपटीशन है ना, तो उन सबने भी यही करना है। ठीक है, तो डोंट गिव अप। ओके। तो रिवीजन चेक्स और गुड स्लीप के बाद कुछ और रिमाइंडर्स हैं। ठीक है, तो जिनका एग्जाम है 7 मई को, 6 मई वाले तो एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि आई विल सजेस्ट देम इट्स टू लेट। तो बस बूस्टर सेशन लेके और सुकून करो, सो जाओ। जिनका 7 को, 8 को, 9 को, 10 को है, तो बस अगेन मैं तुम्हें दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। आपने देखा था मॉक में मेरे बार बार कहने के बावजूद भी कैंडिडेट ने 1 मिनट नहीं दिया, 1 मिनट भी नहीं दिया पेशेंट को बोलने के लिए। और वो पेशेंट कितनी अच्छी थी, शी वांट टू टेल एवरीथिंग, और उसको बोलने नहीं दिया। आपने ऐसा नहीं करना, यकीन माने। इफ यू हैव 3 और 4 मिनट्स फॉर हिस्ट्री, अगर आप शुरू में चीफ कंप्लेंट के बाद पेशेंट को बोलने देना, और बताएं, 3 दफा बोलना है सबने, और बताएं और बताएं, रोल प्ले है चाहे पेशेंट है, और बताएं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो खुद ही पूरा केस आपको बता रही होगी, आपके बहुत सारे डिफरेंशियल्स और रैंडम क्वेश्चन से जान छुट जाएगी। इन अ रियल सेंस यू कैन टेक अ फोकस्ड हिस्ट्री। और यकीन करो, उस दिन सब सब आपकी हेल्प करना चाह रहे होंगे, आप उस हेल्प को फील ही नहीं कर रहे होते, अजीब एक तरह के ट्रांस में होते हो। ठीक है, तो बाकी एक तो ये जरूर करना है, ठीक है, कि पेशेंट को बोलने देना है। और बाकी मैंने बता दिया, प्रैक्टिस कर लें गायनी का रैंडम सा केस और ओब्स का। ठीक है, और जो मेजर डिफरेंशियल्स हैं वो एक दफा रिवाइज जरूर कर लें, डोंट टेक इट ग्रांटेड, भूल जाता है। मतलब पेशेंट कहेगी ना मेरा तो बच्चे का पानी ज्यादा, तो मैं सारी लेडीज भूल जानी है, एकदम से ऐसा ब्लैक आउट होता है।
अच्छा, अगर ब्लैकआउट हो जाए तो फिर क्या करना? लेट्स सपोज आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन हो रही है, एग्जामिनर ने आपको सिनेरियो दिया है, सिनेरियो पढ़ के पता चल गया कि होली का सिनेरियो है, एग्जामिनर ने बोला कि हिस्ट्री पे क्या पूछना है या डिफरेंशियल्स के हैं, ब्लैकआउट हो गया और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू शुड डू। और ये ब्लैकआउट होता है, सबसे हो जाता है, इट्स नेचुरल। क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर अप्रोच? मैं इफ आई एम योर एग्जामिनर, ये सामने आपका एक मैंने आपका सामने समझे कोई एक एसडी का सिनेरियो लिखा हुआ है, अब आपने वो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एग्जामिनर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको तो वो ही नहीं आया। अब आप एग्जामिनर आपकी शक्ल देख रहे हैं, आप एग्जामिनर की देख रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल अंधेरा आ चुका है। महविश, मरियम। हम्म। अस्सलाम वालेकुम मैम। सादिया। जी जी। मैम यही सिनेरियो मेरे साथ आईएमए में हुआ था। कॉर्पोरल लैब्स का सिनेरियो था, ड्रिल थी एक्चुअली। और उसने जैसे ही कहा ना कि आपको बुलाया है लेबर रूम में कॉर्पोरल लैब्स के साथ, तो मैं तो ब्लैंक हो गई बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ याद नहीं आ रहा था। तो बस जो लेबर रूम में जैसे रिफ्लेक्सेस बने हुए थे, मैंने कहा फेल तो वैसे ही होना, कुछ बोल के फेल हो लूं। तो बस गुड मैं आई। बोलती गई बोलती गई बोलती गई, जो भी आ रहा था जैसे ही, मतलब एक माइंड सेट था लेबर रूम वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हो गया। बस यही करेंगे अभी भी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसा ही करे कीजिएगा, लेकिन ना एथिकली उस दिन तो आप कंसल्टेंट हो ना, और आप ऐसे तो ब्लैकआउट वाली फेज में रह सकते। एग्जामिनर भी कभी ना कभी तो कैंडिडेट ही था ना, ये ब्लैकआउट तो उसको भी आए थे। आप कहें अपोलॉजी मैडम, आई जस्ट फॉरगेट, आई जस्ट नीड फ्यू मोमेंट्स टू रिकलेक्ट माई थॉट्स। बस एग्जामिनर समझ जाएगा किस फेज में हो, फिर सोचो दोबारा से। अगर तुम्हें 1 मिनट मिलता है, इवन 2 मिनट भी मिलते हैं ना अपने आप को रीअसेस बाद में वापस दुनिया में लाने के लिए, एक दो मिनट ले लो। आपका ही टाइम है ना ये पूरे 12 मिनट, एग्जामिनर ने क्या कर लेना है, वैसे भी तुमने क्या कर लेना है, ब्लैकआउट तो वैसे ही हो गया। अच्छा, फिर आप खुद से बात करो कि सादिया, 12 जी फोर मैम। ईयर्स की मेहनत की है, अपने आप को ही बोलना है, सादिया देखो इतनी मेहनत की है, जस्ट रिमेम्बर ये एग्जामिनर ही है ना, कोई और तो नहीं है, हवा तो नहीं, और एक ऐसे एग्जाम तो तुमने बहुत भुगते हैं, सोचो इसका पानी जी। ज्यादा है। हाँ तो क्या होगा, खुद ब खुद बातें अपने आप से करोगी, आ जाएगा ये। मतलब तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड का लैग आएगा, जैसे ही तुम अपनी एंजाइटी को कम करोगी, तुम्हें सब चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है। जी। और जी। एग्जामिनर की सिंपैथी भी तुम्हारे साथ है, बिकॉज उसको समझ आ गई है, बिकॉज वो भी तो, मैंने बोला ना, हम लोग भी तो स्टूडेंट थे, हम कौन सा मतलब, हमने सुबह आंख खोली और हम एक कंसल्टेंट बन गए। ऐसा सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है। तो ठीक है। अच्छा, जी दूसरी मैम। बात ये कि ये तो तुम्हें आता था, और 30 सेकंड के बाद एंजाइटी को तुमने ओवरकम किया, एग्जामिनर को बता दिया किस फेज में हो। तो वो तो हो गया, अब तो एक और सेशन तो ऐसा कि आता ही नहीं है, जिंदगी में सुना भी नहीं है। जैसे जब बल्बोडाइन पहली दफा एग्जाम में आया था ना, तो कुछ कैंडिडेट कहते मैडम, हमने कहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो हो जाता है, जरूरी नहीं है। टोकोफोबिया आ गया, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज आ गई जो कि नहीं पड़ी, ठीक है। जैसे आपने कहा किसी ने कोई एसएलई, किसी ने कोई देख लिया होगा, कितना कोई देखते हैं एसएलई, देखते हो? कम, नहीं। बहुत कम है, वैसे मैंने 2 देखे हैं, बट एनीवे बहुत कम है ये वाले। तो फिर भी आप एग्जामिनर से कहेंगे मैडम आई नीड फ्यू सेकेंड्स, फिर सोचो यार, है तो ये एक मेडिकल डिसऑर्डर ही है ना, तो मेडिकल डिसऑर्डर तो मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, तो वेयर इज माई फ्रेंड हुज नेम इज फिजिशियन। हाँ। एमडीटी। अच्छा, फिर ये चाहूंगी कोई मेडिकल डिसऑर्डर है एनी, लेकिन है तो ये प्रेग्नेंट ना। हाँ। दूसरा जी। ये बेचारी, और इसका एक फिटस भी है छोटा सा टम्मी में। अब कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर जो आपके एग्जाम में आया है ना, उसने एक काम तो जरूर करना है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और फेटल कॉम्प्लिकेशंस। और हर क्रॉनिक डिजीज की कुछ ना कुछ तो कॉमन ही होती है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मोर सर्वेलेंस चाहिए, एमडीडी चाहिए, है ना। और यस। एग्जैजरेटेड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होंगे, आईयूजीआर होगा, और क्या ही कुछ हो जाएगा। 37 पे जाके अगर एवरीथिंग गोज वेल, उसको रिसर्च कर लें विद कंसल्टेंट, दैट्स इट। पिछली बैकअप हिस्ट्री देख के उसका
मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड कर लें, दैट्स इट। और उसके बाद उसको 1-to-1 केयर दे दें, और मतलब ये फिर भी पास हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है। व्हाट माई पॉइंट? यस अच्छा मैम। चलो, पास भी नहीं हुआ, एग्जाम में को समझ आ गई कि मैडम को एसएलई नहीं आता, तो एसीआर नहीं क्राइटेरिया पता, क्योंकि ये तो आपको आता नहीं है। आपने सब कुछ बता दिया, हाई रिस्क है, आपने ग्रोथ स्कैन करा लिया, एमडीडी करा ली, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बता दी, फुटल बता दी, मोड ऑफ डिलीवरी बता दिया, 2 ईयर का गैप बता दिया, अच्छी सी कॉन्ट्रसेप्शन बता दी, लेकिन एग्जामिनर को तो आइडिया है ना कि एसएलई आपको तो नहीं आता, समझ आ जाएगी उसको। लेकिन हाँ। वो क्या करेगा, वो कितने को नंबर देगा आपको? इफ ही विल फेल यू, वो आपको 5 तो देगा ना, पास नहीं करता चलो 6 देके, यस। क्या ख्याल? 5 ले लिया 10 में से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला स्टेशन एनीमिया का, वो आपको आता है, उसमें से आपने 9 ले लिए, आप पास नहीं हो गए बॉर्डर लाइन पे भी, अगले यस। वाले ने कंपल्सन कर दिया ना। तो गिव अप नहीं करना हर चीज का, दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो, ठीक है? और ये जो हल सोल्यूशन जो है ना, वो एक डरा हुआ दिमाग नहीं लाता, या जिसने रात की नींद नहीं पूरी की वो नहीं लाता। ये सोल्यूशन तभी आएंगे अगर खा के गए हो, टाइम पे पहले पहुंचे हो, पहले से ही बेस लाइन हार्मोन्स फंक्शन सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो, आपको अल्लाह पे यकीन है, अपनी मेहनत पे यकीन है, आप डर नहीं रहे एग्जामिनर से, एग्जामिनर इज योर कोलीग जस्ट, ठीक है? दैट्स इट, फिर आ जाएंगे सोल्यूशन। वो वैसे भी तुम्हें फेल ही करने वाला है ना, वो कैसे कुछ में कोई अच्छा तो नहीं है, क्यों डर रहे हो उससे? तो सही से बात कर लो। तो फिर भी या तो तुम्हें वो पास करेगा या बॉर्डर लाइन फेल करेगा, और ये अच्छी बात है क्योंकि यू आर डिटरमिन्ड टू पास इट। नेक्स्ट स्टेशन को इंडिपेंडेंटली तुमने पास करना हो, तुम कर लोगे, गॉट इट? यस। तो बस 8 घंटे की नींद, ठीक है, और पहले पहुंचना। बाकी यार हर एक के लिए फ्यू स्टेशन डिफिकल्ट होते हैं, मैं भी तुम लोगों का पेपर दूंगी ना, मेरे लिए भी मुश्किल है। पैनिक नहीं होना, टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखो, केयरफुली अपने टास्क को पढ़ो, उसमें जो गिवन हिडन एजेंडा है वो पढ़ो, मोराल अपना हाई रखो, नो मैटर हाउ इज प्रेजेंटेशन, ठीक है? कॉन्फिडेंस से, डिटर्मिनेशन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ भी बंदा जीत सकता है। और बस बस रिलैक्स एंड टेल योरसेल्फ यू आर गोइंग टू डू इट, और with full confidence and faith go like warriors and be successful। शॉर्ट केसेस के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने मॉक में भी दी थी, आप जरूर, अगर आपने मॉक मिस किया है, प्लीज 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 सुन लेना। है 3 घंटे का, लेकिन लाइफ सेविंग है। ये आपकी प्रैक्टिस बैग की जो टूल्स हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। यू पीपल वर आस्किंग, अव्वल तो वो दे देते हैं, लेकिन ना भी दें तो ये आपने साथ जरूर लेके जाने हैं, ठीक है? और ये वाला जो है ना टाइमर, ये बहुत जरूरी है, इससे पता चल जाता है 10 मिनट रह गए हैं, आप 9 मिनट पे खड़े हो, ये बहुत जरूरी है। ये गलों में अपने लगा के, ये देखो साथ में इसका एक हार्स है, ये जरूर जाना। और ये क्लिप भी बोर्ड ले जाना, कोने पे लिख लेना इंपॉर्टेंट ईडीडी के लिए डेट्स, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था। बीएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उसको मत लेके जाओ, ईडीडी कैलकुलेटर ले जाओ, इस्तेमाल करना आता है तो। लेकिन आपको विदाउट दिस भी आपको ईडीडी आनी चाहिए, लेकिन ये लाइफ सेविंग होता है अगर टाइम ना हो तो। शॉर्ट केसेस के लिए अगेन बताऊंगी, या किसी भी स्ट्रक्चर डिस्कशन के लिए एक मैं टिप दे रही हूँ, सिर्फ आपने वो जो पेपर है ना वो सिर्फ क्लिनिकल केस के लिए लेके नहीं जाना, लंबे लंबे समटाइम्स स्ट्रक्चर डिस्कशन के सिनेरियोज होते हैं, हम भूल जाते हो, तो उसके लिए भी आप पेपर और कॉपी यूज कर सकते हो, ठीक है? उसको भी 1-2 दफा पढ़ोगे, उसमें से बज़वर्ड निकल आएंगे, आराम से डीडीज निकाल लोगे, हिस्ट्री डिजाइन कर लोगे, ठीक है? और ओब्स के केस में हिस्ट्री लंबी रखनी है, एग्जामिनेशन शॉर्ट रखना है, और गायनी के केस में हिस्ट्री छोटी रखनी है, एग्जामिनेशन ज्यादा रखना है, क्योंकि मैथ्स के फीचर्स बिनाइन या मेलिग्नेंट है या प्रोलैप्स है या नहीं है, ये सारा एग्जामिनेशन बताता है। हिस्ट्री कम हेल्पफुल होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, होती तो है ऑब्वियसली। और दूसरा ये कि बाकी अगेन बता रही हूँ कि पेशेंट को तुम बीबी नहीं करना, उसका नाम है, उसको अनकंफर्टेबल मत करें, एक ही पोस्टर में जो उसके सारे स्टेप्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन के करें, बार बार उसकी उठक बैठक नहीं करानी, ठीक है? उसको फोर्स नहीं करना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। और उसको खुद से कहेंगे अपने आप को अनड्रेस करें, और वाइल शी इज ड्रेसिंग अप हर, उसकी हेल्प करें। गायनी में कभी निपल स्क्वीज नहीं करनी, उसे कहें खुद ही स्क्वीज करके आपको दिखा दे, पीआर खुद ना करें, ठीक है? और स्पेसिफिकली लाइक समटाइम अगर पीआर करते हैं तो पेशेंट स्टूल भी पास कर देता है, लेकिन पीआर तब करें जब जरूरी हो, जैसे प्राइमरी मेनोरिया है या सर्वाइकल कैंसर्स हैं, और वो भी एग्जामिनर को बता के कि सेपरेट कंसेंट चाहिए और पेशेंट को भी लेके, ठीक है? वरना इस पे
मतलब विदाउट पेशेंट की कंसेंट के आपने प्रोसीड नहीं करना है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो स्मूथ वे में करने हैं, बहुत शोर मत मचाना। इवन लाइट ऑन भी की है तो ऑफ भी आपने करनी है। तो वो खुद भी वॉशरूम केयरफुली पीसफुली होके जाना है बिफोर एग्जाम इन मॉर्निंग, और ये बहुत जरूरी है। और फिर ये है व्हाट इज दिस हाँ, इसका मतलब है मैं नहीं तो कौन ठीक है, तो आप नहीं तो कौन, आप ही ने ही पास होना है। यू आर फ्यूचर कंसल्टेंट एंड यू एट दैट डे यू आर बेसिकली कंसल्टेंट। बस 2-3 घंटे का फर्क है, एग्जामिनेशन के बाद आपको ईमेल आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन, इंशाल्लाह। ठीक है, तो देन यू विल अटेंड योर कॉन्वोकेशन जिसके लिए इतनी एफर्ट की है आपने। तो बेस्ट ऑफ लक। ये आपकी मैडम टीम है, खुद बताओ कौन कौन है, गेस। हम्म, चले, गुड लक फ्रॉम एंटायर मैडम टीम, और इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू पास इट। बस जो बातें मैंने कही हैं वो अपने पल्लू से बांध के रखनी है, ठीक है। ओके मैम, Anything? थैंक यू मैम, इतनी अच्छी बातें बताई, इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो जनाब रिजल्ट उसी दिन आ जाता है, उसी दिन आ जाता है अच्छा ही आएगा। पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव थिंकिंग का और पॉजिटिव जो आपका एटीट्यूड होता है उसका आउटकम भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने आई थिंक ज़्यादा टाइम ले लिया 15 मिनट से, थोड़ा सा अपॉलोजी फॉर दिस, बट अब आपने वही काम करना है जो मैंने बताया है, ठीक है। ओके, गुड लक फ्रॉम एंटायर मैडम टीम, और अगेन बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैम।